दोस्तों, आज हम जानेंगे अशोक स्तंभ के बारे में। अशोक स्तंभ ये हमारे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जिसे मौर्य सम्राट अशोक ने लगभग 250 ईसा पूर्व में बनवाया था। यह मूल रूप से सारनाथ में स्थित है और इसमें 4 शेर पीठ से पीठ सटाकर बैठे हैं, जो शक्ति, साहस और धर्म का प्रतीक है। और इसके नीचे सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब हम इसकी विशेषताएं और महत्व देखेंगे। इसकी यह सारनाथ में पाए गए अशोक लाट के शीर्ष से लिया गया है, जिसे अब सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है। इसमें 4 सिंह मतलब कि शेर है, जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। आधार पर एक घोड़ा, एक बैल, एक हाथी और एक सिंह दौड़ते हुए दिखाई गए हैं। इसके बीच में धर्म चक्र है, मतलब भारत के ध्वज है। अब हम इसके डिटेल में जाते हैं। अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष। अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। यह स्तंभ अक्ष मुंडी और पौराणिक स्तंभ का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रतिदिन दोपहर के समय पौराणिक झील अनावतप्त से सूर्य के संपर्क में आने के लिए ऊपर उठता है। अब देखते हैं यहाँ पे स्तंभ की रूपरेखा। अशोक के सारनाथ स्तंभ में स्तंभ का ऊपरी भाग, जिसे शीर्ष के रूप में जाना जाता है, 3 घटकों से बना है। सबसे पहले कमल के फूल का आधार, जिसे बौद्ध धर्म में एक प्रमुख प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद 4 जानवरों की नक्काशी वाला एक ड्रम मुख्य दिशाओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक घोड़ा जो पश्चिमी में है, एक बैल पूर्व, एक हाथी दक्षिण और एक शेर उत्तर। ये जानवर अनावताप्त झील से निकलने वाली 4 नदियों का भी प्रतीक है, जो अस्तित्व के 4 संकटों को दर्शाती हैं। निरंतर चलते हुए वे जीवन के चक्र को कायम रखते हैं। ढोल के ऊपर 4 शेर खड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक एक मुख्य दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उनके मुंह खुले हैं या तो दहाड़ रहे हैं, या धर्म, 4 आर्य सत्य को पूरे देश में फैला रहे हैं। और शेर बुद्ध के शाक्य सिंह वंश से संबंध का प्रतीक है, जो राजसी सत्ता, नेतृत्व और संभवत बौद्ध राजा को दर्शाता है, जिसने इन स्तंभों का निर्माण करवाया था। मूल रूप से शेरों के ऊपर एक चक्र पहिया रखा जाता था। कुछ जीवित शेरों की टोपियां में उनके नीचे हंसों की एक पंक्ति उकेरी गई है। इस एक प्राचीन प्रतीक है, जिसे सांसारिक और स्वर्गीय क्षेत्रों के बीच एक कड़ी माना जाता है। इसकी उड़ान इस संबंध का प्रतीक है और इसका उपयोग यह भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा संवैधानिक पदों पर उपयोग किया जाता है। और इसका दुरुपयोग भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक अनुचित उपयोग की रोकथाम अधिनियम 2005 के तहत प्रतिबंधित है। अब हम इसके प्रमुख स्थानों के बारे में जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे सारनाथ, वाराणसी मतलब उत्तर प्रदेश, यह सबसे प्रसिद्ध है, जहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। मूल स्तंभ वही है, लेकिन इसका शीर्ष सिंहवनरुख सारनाथ संग्रहालय में है। सेकेंड नंबर पे आता है सांची, मध्य प्रदेश। यहाँ भी अशोक स्तंभ और स्तूप है। यह भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और आसानी से पहुँचा जा सकता है। बिहार लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा जैसे स्थानों पर भी अशोक स्तंभ के अवशेष हैं। और नेपाल में लुम्बिनी और निगाली सागर में भी स्तंभ है। अगर इस सारी जानकारी के बाद आपको अशोक स्तंभ को देखने जाने की इच्छा हुई तो वहाँ पे कैसे पहुँचा जाए, तो वहाँ पे ट्रेन से सारनाथ के लिए वाराणसी जंक्शन और सांची के लिए भोपाल या विदिशा के रेलवे स्टेशन प्रमुख है, जो कि देश के सभी हिस्सों से जुड़ते हैं। अगर आप बस सेवा से जाना चाहते हैं
तो यहाँ पे आप बस से भी इन स्थानों तक पहुँच सकते हैं क्योंकि प्रमुख शहर से जुड़े हुए हैं। हवाई जहाज़ से अगर आप जाना चाहते हैं तो सारनाथ के लिए वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सांची के लिए भोपाल राजा भोज हवाई अड्डा के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। स्थानिक परिवहन इन जगहों पर पहुंचने के बाद आप टैक्सी, ऑटो रिक्शा या स्थानीय बसों का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।